हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इस टेंस को पहचानते कैसे हैं और इस टेंस की वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स पहचान होता है कि इस टेंस के वाक्यों को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए नियम क्या है इसका। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगा रहता है और इसमें समय भी दिया रहता है। मतलब कि इस टेंस का जो भी वाक्य रहेगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगा रहेगा और इसके साथ साथ उसमें समय भी दिया रहेगा। जैसे एग्जांपल्स देखिए, मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है। देखिए लास्ट में रहा है और उसके साथ इसमें 2 बजे से, मतलब रहा है, रही है तो होगा ही, उसके साथ साथ उसमें अगर समय भी दिया हुआ है तो हम पहचान सकते हैं कि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हो। इसमें देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यहाँ पे रहे हो दिया है और समय में दिया है 4 दिन से। तो ये सेंटेंस हमारा पहचान में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगला देखिए, क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। देखिए रहे हैं और फिर उसके बाद समय दिया सुबह से। अतः ये जो तीनों सेंटेंस हैं ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा है मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है, यहाँ लिखा तुम 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हो, यहाँ लिखा है क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। ये केवल एक सिंपल सेंटेंस है, मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है। लेकिन इसमें अगर नहीं आ जाता तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस और ये क्या से मीन्स ये प्रश्न पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल दिया हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या नेम हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाते हैं। यदि प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे हो तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाते हैं। के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो जो मोहन है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो पढ़ना लिखा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रूल ये है कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाना है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो इसके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है और समय अगर हमारा निश्चित हो तो सिंस लगाना है और अनिश्चित हो तो फॉर लगाना है। देखिए ये समय है 2 बजे से। अब हमको ये पता करना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा समय निश्चित है और कैसे यह पहचानेंगे कि हमारा समय अनिश्चित है। आइए देखते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि निश्चित समय किसे कहते हैं और अनिश्चित समय किसे कहते हैं। क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। तो अगर जैसे प्रातः काल दिया हो, दोपहर दिया हो, शाम दिया हो, रात दिया हो तो ये हमारे निश्चित समय है। अगर बजे दिया हो जैसे 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे तो ये भी हमारे निश्चित समय है। बजे की स्पेलिंग ओ क्लॉक होती है।
अगर दिनों के नाम दिया हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर दिनों के नाम दिया हो तो वो भी हमारा निश्चित समय है। अगर महीनों के नाम दिया हो तो भी हमारा निश्चित समय है। अगर सन दिया हो, जैसे वह सन 2000 से यहाँ रह रहा है, वह 1999 से यहाँ पढ़ रहा है, तो अगर सन दिया हो तो वो भी निश्चित समय है और इन सभी के साथ सिंस लगाया जाता है। अब आते हैं अनिश्चित समय पे। देखिए, अगर घंटे दिया हो, अगर बोल दे जैसे कि हम लोग 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये जो 4 घंटा है ये सुबह का 4 घंटा है, शाम का है, कब का है, और ये कोई निश्चित नहीं है क्योंकि वो समय दे के तो पढ़ाई कर नहीं रहा। अगर वो समय दे के पढ़ाई करता तो वो बोलता 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। इसलिए अगर केवल घंटे लिखा रहे तो वो हमारा अनिश्चित समय माना जाता है। अगर दिनों के नाम रहे तब तो निश्चित है। अगर केवल दिन कह दे, जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, वह 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहा, वो जो 2 दिन है वो हमारा अनिश्चित समय माना जाता है। सेम उसी तरीके से अगर महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इत्यादि अगर दिया हो तो उसको हम निश्चित मानते हैं। लेकिन अगर केवल माह आ जाए, जैसे वह 2 माह से यहाँ नहीं आ रहा है, मैं 2 माह से नहीं खेल रहा हूँ, तो ये जो माह है ये हमारा अनिश्चित समय माना गया है। देखिए, अगर सन दे दिया ना कि वह 2000 ईस्वी से यहाँ पे रह रहा है, तब तो वो निश्चित है। लेकिन केवल वर्ष दे दे कि मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो इस वर्ष को अनिश्चित माना जाता है। ठीक है। और बहुत देर से, जैसे मैं बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो ये जो बहुत देर है वो पता नहीं कितना देर है, इसलिए इसको भी अनिश्चित समय माना गया है। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। आइए ट्रांसलेशन लगाते हैं। देखिए, राम सुबह से खेल रहा है, तो ये जो राम लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट है, खेल रहा है, खेलना हमारा मेन वर्ब है। ठीक है। रूल क्या है, ये सब्जेक्ट सबसे पहले चेक करना पड़ेगा सिंगुलर या प्लूरल है। राम, चूँकि ये नाम है तो देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ही, सी, इट या फिर नाम। अगर ये आता है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमको हैज़ बीन लगाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है राम, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना है हैज़ बीन, उसके बाद हमको लिखना मेन वर्ब। मेन वर्ब है खेलना, खेलना की स्पेलिंग होती है प्ले। और देखिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, मीन्स यहाँ पे हमको आईएनजी ऐड कर देना। तो राम हैज़ बीन प्लेइंग, राम खेल रहा है, इतना खत्म। क्या बचा, सुबह से, सुबह। इधर देखिए, प्रातः काल को ही सुबह कहते हैं और सुबह हमारा निश्चित समय है, इसलिए लगाएंगे हम यहाँ पे सिंस, फिर सुबह की स्पेलिंग हम लिखेंगे मॉर्निंग। ठीक है। इसका ट्रांसलेशन हमारा बन गया राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, हम लोग 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, और हम लोग की स्पेलिंग होती है वी, और वी हमारा आता है देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम वी लिख देंगे, वी के साथ हमको लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना है हैव बीन। यहाँ पे हमने हैव बीन लगा दिया। उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड, रीड में हमको आईएनजी लगाना है। हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना बन गया। कब से पढ़ रहे हैं, 4 घंटे से। 4 घंटा, कौन सा 4 घंटा ये तो पता नहीं है, तो ये अनिश्चित में आएगा। तो इसके साथ पहले हम फार लगाएंगे, फिर 4 घंटे के स्पेलिंग 4 आवर्स, 1 से अधिक है इसलिए इसमें एस ऐड हो जाएगा। अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखिए, निगेटिव ट्रांसलेशन बनाने का क्या रूल है। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय नॉट को हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और बीन के बीच में लिखते हैं। बाकी सब वही फार्मूला होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, और निश्चित समय हो तो सिंस, और अनिश्चित समय हो तो फॉर लगाते हैं। चलिए ट्रांसलेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मोहन 2 माह से विद्यालय नहीं जा रहा है। ठीक है। इसमें पहले डिफाइन कर लेते हैं कौन कौन क्या क्या है। देखिए, मोहन सब्जेक्ट है, नहीं हमारा आया इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है, जाना हमारा मेन वर्ब है, विद्यालय हमारा ऑब्जेक्ट है, और 2 माह से हमारा समय। तो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर समय। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन,
मोहन, चूँकि ये नाम है इसलिए ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज लगाया जाता है, तो पहले हैज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, है ना, रूल के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, पहले हैज और हैव के बीच में नॉट लिखा जाएगा। फिर मेन वर्ब जाना, जाना की स्पेलिंग गो, इसमें ing ऐड कर दिया जाएगा, गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे, विद्यालय, टू स्कूल, ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, मोहन हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल 2 माह से। देखिए माह, अगर माह के नाम रहता तो सिंस लगता, लेकिन केवल माह दिया इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे पहले फॉर, ठीक है, और उसके बाद 2 माह के स्पेलिंग 2, 2 यहाँ पे इंग्लिश में 2 लिख सकते हैं, और माह के स्पेलिंग MONTHS, मंथ्स। अगला देखिए, मैं सन 2015 से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। देखिए ये मैं हमारा सब्जेक्ट, नहीं आया है नेगेटिव सेंटेंस, रहना हमारा मेन वर्ब, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारा समय। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की स्पेलिंग आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर नहीं आया है इसलिए नॉट, फिर बीन, मेन वर्ब रहना की स्पेलिंग LIVE, ING ऐड करते समय ई को हटा देते हैं, लास्ट में अगर ई हो तो उसको हटा देते हैं। लिविंग, मैं नहीं रह रहा हूँ, कहाँ नहीं रह रहा हूँ, यहाँ की स्पेलिंग हियर, ठीक, हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीन, मेन वर्ब, ING ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा समय, सन 2015 से, देखिए सन हमारा निश्चित समय है, इसके साथ सिंस लगता है, यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, सन हम लिखेंगे 2015, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। अब हम लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जैसे देखिए क्या वह सोमवार से फल तोड़ रहा है, ये देखिए ये तीनों के तीनों हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, लेकिन तीनों अलग टाइप्स के सेंटेंस है। पहला क्या, वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हो सकता है, दूसरा क्या कि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ सकते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, कौन, ये वाक्य के बीच में आ सकते हैं। जैसे देखिए तुम 2 वर्षों से वहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है। और तीसरा ये होगा कि वाक्य में नहीं आ सकता है, मतलब वाक्य आपका प्रश्नवाचक में नकारात्मक हो सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, देखिए यदि वाक्य आपका क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ या हैव, उसको सब्जेक्ट के अनुसार हमको सबसे पहले लिखना होता है। देखिए सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर समय निश्चित हो तो सिंस, अनिश्चित हो तो फॉर, और उसके बाद समय, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या वह सोमवार से फल तोड़ रहा है, क्या से प्रारंभ हुआ है ना, और क्या से प्रारंभ होने पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। वह की स्पेलिंग होती है ही, और ही हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हैज, फिर सब्जेक्ट वह की स्पेलिंग ही, उसके तुरंत बाद बीन, हैज ही बीन, फिर मेन वर्ब तोड़ना, तोड़ना की स्पेलिंग होती है प्लक, PLUCK, इसमें ING जोड़ेंगे तो प्लकिंग, उसके बाद फल की स्पेलिंग होती है फ्लावर, FLOWER। क्या वह फल तोड़ रहा है, हैज ही बीन प्लकिंग फ्लावर, कब से, सोमवार से। देखिए दिनों के नाम आया है, और दिनों के नाम हमारा आता है निश्चित में, तो निश्चित के साथ यहाँ पे पहले आप लगाओगे सिंस, फिर सोमवार के स्पेलिंग मंडे, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट निश्चित समय के लिए सिंस, और लास्ट में टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आए
तो इनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था, सेम यही फार्मूला रहेगा, बस सबसे पहले इनकी स्पेलिंग आ जाएगी, इनकी मीनिंग आ जाएगी। तो देखते हैं, तुम 2 वर्षों से वहाँ क्यों जा रहे हो, क्यों आ गया, तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले वाई लिखी जाएगी। फिर क्या करना है, सेम इसकी तरह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, तुम होता है यू, और यू होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लगाओगे हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन, जा रहे हो, जाना की गो, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहे हो, वहाँ की स्पेलिंग देयर। ठीक है, देखिए वाई हैव यू बीन गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, कब से, 2 वर्षों से। वर्ष देखिए, वर्ष हमारा अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर, फिर 2 वर्ष का 2 ईयर्स, YEARS, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखिए, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए यदि वाक्य में नहीं आए तो इसका ट्रांसलेशन बनाते समय सेम वही फार्मूला रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बीन लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बीन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। आइए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। देखिए, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, मैं हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हैव लगता है तो हैव सबसे पहले आ गया, फिर मैं की स्पेलिंग आई। देखिए सब्जेक्ट लिख दिया ना, इसके तुरंत बाद नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। तो हैव आई नॉट बीन, पढ़ रहा हूँ, रीडिंग। ठीक, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कब से, सुबह से। सुबह हमारा निश्चित समय है, इसलिए आप यहाँ पे पहले लगाओगे सिंस, फिर सुबह की स्पेलिंग आप लिखोगे यहाँ पे मॉर्निंग, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आशा है कि आपको इस वीडियो से आपके जितने भी डाउट्स होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाया कैसे जाता है, इसको पहचानते कैसे हैं, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।